हेलो वेलकम बैक टू डॉक्टर शागन। और आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात की है, लेकिन हमने कहा कि आज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात की जाए। इस वीडियो में आप 2 से 3 चीज़ें सीख सकते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। पहली बात तो कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड इन कमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। आप कैसे ब्रोकरेज फर्म चूज़ कर सकते हैं। इवन आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान से भी आप फॉरेक्स मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल। लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इज़ करेंसी मार्केट जो लव्स फॉरेक्स। फॉर मतलब फॉरेन, एक्स मतलब एक्सचेंज। जिस तरह स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स को रखते हैं, फॉरेक्स में आप उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपको सॉप्स लगते हैं, ब्रोकरेज फीस लगती है। लेकिन पहले ये बात है कि फॉरेक्स है क्या। फॉरेक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी सऊदी अरब, अक्सर हमारे पाकिस्तानी जाते हैं तो आप सऊदी अरब गए होंगे, वहाँ पे आपने पाकिस्तानी रुपये दे के एक्सचेंज में आपने क्या लिया होगा, सऊदी रियाल्स लिए होंगे। तो उस देखें, आपने 2 पेयर्स में एक्सचेंज किया, आपने पेयर एक्सचेंज किया है। एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ली, मतलब जो ट्रेडिंग हुई है, जो एक्सचेंज हुआ है वो 2 पेयर्स का हुआ है। तो फॉरेक्स एक्सचेंज जब ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि पेयर्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा, जब भी फॉरेक्स मार्केट चलती है तो लिखा डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं होता कि आप यूएसडी बाय कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये लिखा होगा यूएसडी वर्सेस जापानीज येन। यूएसडी लिखा होगा, उसके ऊपर स्लैश होगा, उसकी साइड में जेपीवाई लिखा होगा। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, जो पहला लफ्ज़ होता है यूएसडी, जो यूएस डॉलर है, उसका आप जब उसको बाय कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यूएसडी ऊपर चढ़ेगा, जापानीज येन नीचे गिरेगा। जो पेयर्स होते हैं करेंसी के, यूएसडी वर्सेस जापानीज येन, यूएसडी ऊपर चढ़ेगा, जापानीज डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको सेल करते हैं, जिसका मतलब होता है शॉर्ट सेल इन फॉरेक्स मार्केट, तो आप कहते हैं कि यूएसडी गिरेगा, जापानीज येन ऊपर जाएगा। जो पहला वर्ड होगा यूएसडी और जापानीज येन, मतलब अब शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यूएसडी मतलब आप कह रहे हैं नीचे जाएगा और जापानीज येन ऊपर जाएगा। तो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली आप करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आपका कहना होता है कि ये चढ़ेगी या ये उतरेगी, और इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं उसको उतारने के पीछे, और उससे भी ज़्यादा न्यूज़ होते हैं। आप अगर फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल्स स्ट्रांगली पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ आप न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फॉरेक्स की न्यूज़ को अपडेट करती रहती हैं, उन न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज क्यों इतनी अहमियत रखता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, वो कंपेरेटिवली बहुत छोटी है जब आप फॉरेक्स मार्केट को साथ उसको कंपेयर करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में डेली के हिसाब से $5 ट्रिलियन की एक्सचेंज होती है, जो मनी एक्सचेंज हो रहा होता है। $5 ट्रिलियन, जिसमें बैंक्स इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, आपके कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व हैं, हम जैसे रिटेलर्स इन्वॉल्व हैं जो इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में डेली के हिसाब से 5 ट्रिलियन। अगर इसी हिसाब से हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसमें ही एक दिन में 200 बिलियन से थोड़ा ऊपर ट्रेडिंग होती है। इट्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन की ट्रेडिंग ऑन डेली बेसिस। अब 200 बिलियन को $5 ट्रिलियन के साथ कंपेयर करें, इट्स अ बिग नंबर। 5 ट्रिलियन मीन्स 5,000 बिलियन। अब 5,000 बिलियन में से 200 बिलियन इज ऑलमोस्ट नथिंग। कंपेरेटिवली देखें कि इतनी बड़ी मार्केट प्लेस, इसकी इतनी बड़ी मार्केट प्लेस होने की एक वजह यह भी है कि इट्स नॉट रेगुलेटेड। जिस तरह स्टॉक मार्केट जो होते हैं वो कंट्री रेगुलेट करती है, उनके अंडर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इस तरह फॉरेक्स मार्केट में ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती। इसलिए आप इसमें जितना भी ट्रेड करना चाहें, आप करोड़ों, लाखों, अरबों, देयर इज नो लिमिट इन इट इन फॉरेक्स मार्केट, जस्ट गो फॉर इट। अब हम जब आते हैं, मेरे ख्याल से आई हैव क्लियर द पॉइंट कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। करेंसीज एक्सचेंज होते हैं एंड किस तरह करेंसीज एक्सचेंज होती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हैं। अब आते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। सबसे बड़ी जो एडवांटेज फॉरेक्स मार्केट है इज़ हाई लिक्विडिटी, स्पेशली जो सबसे बड़े करेंसी पेयर्स हैं। अब सबसे कुछ बड़े करेंसी पेयर्स इनमें से हैं, हमारे पास यूरो यूएसडी है।
USD जापानीज येन है, ग्रेट ब्रिटेन USD है, और USD चाइनीज़ फेंग है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं और USD डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस USD डॉलर एंड USD डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर्स। ये सबसे बड़े करेंसी पेयर्स हैं। और भी करेंसी पेयर्स जो ट्रेड हो रहे होते हैं, और इन करेंसी पेयर्स की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मेरा कहने का लिक्विडिटी का मतलब, आप जब कोई करेंसी पेयर ले रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेलिंग इट। जब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप कोई छोटे मोटे जो शेयर्स ले रहे होते हैं, उनको जब आप, जो छोटी कंपनी को जितनी मशहूर नहीं होती, जो लिक्विडिटी नहीं होती जिनकी, आप उनको सेलर्स आप ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन आपको सेलर्स नहीं मिलते। आपने बाय कर लिया, लेकिन आप किसको सेल करेंगे, दैट बिकम्स वेरी हार्ड। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में इतनी फास्ट मार्केट है कि आपने वहाँ पे सेल ऑर्डर डाला, इट्स गॉन। यानी मार्केट एट द सडन सेकंड से भी ज़्यादा कम वक्त में ये चीज़ ऑर्डर्स पिक हो जाते हैं। तो इसलिए ये फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विड है कंपेरेटिवली टू द स्टॉक मार्केट। इसमें लो बैरियर है। लो बैरियर कहने का मतलब कि इसमें अकाउंट खोलने की वजह से आपको बायोमेट्रिक्स ज़्यादा डिटेल, जो स्टॉक मार्केट में हम जब अकाउंट खोलने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना होता है। इसमें इतना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी तो सारे ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए, सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं। आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंड किया और वहाँ पर कैश डिपॉजिट किया, दूसरे दिन आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लें। इन माई केस इट टुक अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे, बल्कि आपको 1 घंटा भी लग सकता है अगर आपके जो ब्रोकरेज फर्म है वो बहुत फास्ट है। इट टेक्स 1 आवर एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। अभी ख्याल आया, अभी अकाउंट में बनवाया, एंड इट्स वेरी इजी कि आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। $1, $2, $3, $10, और इसमें कैटेगरीज हैं। आप चाहें तो 1 सेंट से ट्रेड कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं $1 का भी 1 सेंट में ट्रेड करूं, सबसे बड़ी बेनिफिट। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट फॉरेक्स मार्केट में, लेवरेजिंग। ये आपको ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा लेवरेज देते हैं। लेवरेज कहने का मतलब कि आपके पास $1 है और आप उस $1 को 1000 ज़्यादा गुना उसका आप से ब्रोकर से लेवरेज लेके उस हिसाब से बाय कर सकते हैं। 1000 टाइम्स, 500, 200, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना लेवरेज चाहते हैं। उस लेवरेज के हिसाब से भी आपको फिर वो स्वैप लगता है। अब जिस तरह हम कहते हैं ब्रोकरेज फीस स्टॉक मार्केट में होती है, इस तरह ही फॉरेक्स मार्केट में इट्स स्वैप फीस। अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं दूसरी चीज़। जो फॉरेक्स की टाइमिंग है, इट्स 5 days a week एंड इट्स 24 आवर। द बेस्ट थिंग इज़ 24 आवर। अगर जो लोग डे ट्रेडर हैं वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में लाएं, क्योंकि इन माय केस मैं जब खुद डे ट्रेडिंग करता था, तो जब मैं फारिग था, जब मैं डे ट्रेडिंग करता था, तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि 5 घंटे से मार्केट खुली है और पूरा दिन क्या करना है, तो कुछ ना कुछ हो। तो इस हिसाब से फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो 24 आवर खुली है। आप 24 आवर में बैठे जब चाहें, जिस वक्त चाहें ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें टाइम जोन्स भी होते हैं, आप किस टाइम जोन के हिसाब से ट्रेड करें। लेकिन इट्स 24 आवर ओपन फॉर 5 days a week फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दूसरी जो चीज़ है, हाई लेवरेज, लो स्प्रेड इन ब्रोकर के जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड जिसकी मैंने भी बात की, जो जिस ब्रोकरेज की फ़ीस होती है, इनका बहुत कम मार्जिन होता है कंपेरेटिवली। और जो डाउन साइड है इसका फॉरेक्स मार्केट का, इट्स ऑल्सो वेरी रिस्की। अब रिस्की कहने का मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपने हाई लेवरेज लिया है, इसमें फ्लक्चुएशन इतनी हाई होती है जितनी आपकी सोच है। विद इन मिनट्स इट कैन गो अप, विद इन मिनट्स इट कैन गो डाउन। अगर आपके पास एक फंडामेंटल प्लान नहीं है, यू माइट लूज। सो आप एक प्लान के साथ जाएंगे जब फॉरेक्स में ट्रेड करने जाएंगे, और आप पहले छोटा ट्रेड करेंगे। यू डोंट हैव टू, लोग ग्रीडी हो जाते हैं, यू डोंट हैव टू गेट ग्रीडी, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस करते हैं, आपका वो एक्सपीरियंस वहाँ काम देगा, बट फॉरेक्स मार्केट खुद एक अलग क्या कहते हैं माइंडसेट के साथ चलता है। यहाँ पे जो लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो जो पुराने ट्रेडर्स हैं, उनके पास आइडिया है कि ये मैं किस तरह ट्रेड कर रहा हूँ, दे हैव प्लान, कि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसी तरह हर मार्केट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो लोग लूज़ करते हैं इवन इन स्टॉक मार्केट और इवन इन फॉरेक्स मार्केट, इज़ बिकॉज वो जल्दी जाते हैं और जल्दी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तुक्के मारते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेज आते हैं और वो समझते हैं कि हमें ट्रेड करना नहीं आता। तो मेरी बात ये क्लियर कर लें कि इन एवरीथिंग इट टेक्स एक्सपीरियंस। इवन इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, अगर आप मुझे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मैं जिस फ्लो के साथ बोल रहा हूँ, इट टुक एन एक्सपीरियंस। इस चीज़ को आने में भी वक्त लगा। आप जो कुछ काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको जो चीज़ वो अभी अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी वो चीज़ सीखने में एक एक्सपीरियंस लगा, इनको ऑपरेशन करने में एक एक्सपीरियंस लगा। हर चीज़ में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इस तरह
ट्रेडिंग भी ऐसी ही चीज़ है, आप इसे तुक्का ना समझें। टेक योर टाइम, गो स्लोली, लर्न, सीखते रहें सीखते रहें सीखते रहें, जैसे दूसरी फील्ड्स में सीखते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह ट्रेडिंग है। आप लोग इसे कंफ्यूज करते हैं गैम्बलिंग के साथ। इट्स नॉट गैम्बलिंग, इट्स लर्निंग। इफ़ यू लर्न बेटर, जितना ज़्यादा सीखोगे, ऑल द ऑड्स विल बी इन यूर फेवर इन डीलिंग विद द स्टॉक मार्केट। अब हम बात हैं कि इन फॉरेक्स मार्केट, अब हम आते हैं कि बात करें पाकिस्तान में आप किस तरह फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे, पूरे प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा कौन से ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोलें, उनको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। लेकिन पाकिस्तान से आप अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं सारे, जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं उनके साथ आप अपना सिंपल अकाउंट खोलेंगे और इट्स वेरी इजी। पाकिस्तान से बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं, मैंने किया है और बहुत सारे मेरे एक साथी हैं जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था फॉरेक्स मार्केट में, बाबर साहब। अगर बाबर साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सऊदी अरब में रहते हैं, अगर बाबर साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका बड़ा शुक्रियागुजार हूँ। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर आपको ये वीडियो इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं फॉरेक्स रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इवन कमोडिटी मार्केट में हम फ्यूचर में बात करेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान मर्चेंटाइज एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप ऑयल, क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं, कॉटन वगैरह जो भी चीज़ें आप वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट लीव करना है कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह एक नए एपिसोड आस्क डॉक्टर सागन में उसको अगर सॉल्व किया जाएगा, वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। अगर या तो वो अगर एक सेपरेट वीडियो मांगता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑलमोस्ट अबाउट डे ट्रेडिंग, और डे ट्रेडिंग के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रहे हैं, एंड विल टॉक अबाउट दैट। एंड टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सही सही शो थार सही कहाँ